दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेन बेस पे हम किसी की कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम जो कलेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ हमारे पास जीएसटी नंबर होने से हम उसके बारे में क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो कुछ इसी टॉपिक पर होने वाली है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, लास्ट तक पूरा देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। एक एक चीज़ आपको जो डिटेल से समझाने वाला हूँ। आपने सिंपली दोस्तों ये जीएसटी में देखा होगा, सर्च टैक्स पेयर का एक बटन आता है। तो सर्च टैक्स पेयर पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ना 4 टाइप से सर्च का ऑप्शन मिलता है। सर्च बाय जीएसटीएन, सर्च बाय पैन, सर्च बाय टेम्परेरी आईडी, सर्च कंपोजिशन टैक्स पेयर। मैं आपको आज पैन और जीएसटी नंबर के बेस पर सर्च करना बता रहा हूँ। मोस्टली इन दो का ही ज़्यादा यूज होता है। आपने पैन पर क्लिक किया, यहाँ पर आप पैन नंबर डालेंगे पार्टी का, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके नाम कोई जीएसटी नंबर है या नहीं है। मैं यहाँ पे पैन नंबर डाल देता हूँ किसी पार्टी का। मैंने दोस्तों यहाँ पर पैन डाल दिया है, कैप्चा डाल के मैं सर्च करता हूँ। मेरे पास यहाँ एक जीएसटी नंबर आ चुका है। मैं यहाँ से जीएसटी नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने जीएसटी नंबर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है सिंपली, और मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। देखते हैं दोस्तों, इससे सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पे ना आप लॉगिन करके देखिएगा। आपने कोई भी जीएसटी पोर्टल लॉगिन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद मैंने सर्च टैक्स पेयर पे क्लिक किया। तो आप कोशिश कीजिएगा कि लॉगिन करके ही देखें। लॉगिन करके क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो कुछ ज़्यादा चीज़ें दिखाता है, और अगर आप विदाउट लॉगिन करके होम पेज पर जाकर जीएसटी के करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें दिखा देता है, पूरी डिटेल्स नहीं शो करता है। तो फुल डिटेल्स में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप पहले जीएसटी को लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद सर्च टैक्स पेयर पे क्लिक कीजिएगा। मैंने ये जीएसटी नंबर डाला था, उसके लिए मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं लीगल नेम देख सकता हूँ, ट्रेड नेम देख सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद एड्रेस देख सकता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने ये लॉगिन करके देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एड्रेस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बट मैंने यहाँ दूसरी तरफ खोला हुआ है, यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है। आप देख पा रहे हो लॉगिन के लिए बटन आ रहा है मेरे पास, मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है। सेम जीएसटी नंबर को मैंने यहाँ पे भी ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा बिजनेस का एड्रेस भी आ रहा है। तो यहाँ पे एड्रेस भी आता है, लॉगिन करने के बाद एड्रेस नहीं आता है। कभी कभी ये चीज़ें अपडेट होती रहती है, तो नोट माइंड। बाकी आप दोनों ही तरीके से चेक कर सकते हैं। और बेसिकली आपने जो देखना है, प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, प्रोप्राइटरशिप है। एक्टिव है स्टेटस इनका, जीएसटी एक्टिव है। बेसिकली कई बार क्या है ना कि आप बिल बना देते हैं, जब ई वे बिल जनरेट नहीं होता है, जो भी जीएसटी एक्टिव नहीं है, सस्पेंड हो जाते हैं, तो उनका ई वे बिल निकालने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे एक्टिव होता है तभी आप जो उनका ई वे बिल निकाल पाते हैं। तो यहाँ ये स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी होता है, एक्टिव है, नहीं तो ई वे बिल में एरर आ जाता है। ये स्टेटस एक्टिव है। टैक्स पेयर रेगुलर है, ठीक है ना। कंपोजिशन में होते हैं या रेगुलर हैं, तो यहाँ से आपको जो पता चल जाएगा। जो कंपोजिशन में होते हैं वो कंपोजिशन आ जाते हैं। जीएसटी इन्होंने कब लिया था, ये इफेक्टिव डेट आ रहा है इनका जीएसटी का, यहाँ से इन्होंने जीएसटी की शुरुआत की, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, इनके पास HSN भी आ रहे हैं, किस किस HSN में ये डील करते हैं। ये मोबाइल वर्कशॉप, मुझे मोबाइल का शॉप लग रहा है, ठीक है। ये इनका बेसिकली मोबाइल का वर्क है, ठीक है ना। शो फाइलिंग टेबल देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, शो फाइलिंग टेबल। इसको कैसे रीड करना है, आइए इसमें। GSTR 3B मैंने नजर किया, सितंबर का GSTR 3B जिसका ड्यू डेट था 20 अक्टूबर, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने टाइमली फाइल किया हुआ है, अक्टूबर का भी इन्होंने टाइमली फाइल किया हुआ है। GSTR 3B 1 की तरफ नजर डालते हैं, तो इससे एक तो हमें ये पता चलता है कि सितंबर के बाद अक्टूबर महीने का इन्होंने रिटर्न फाइल किया है, तो ये मंथली फाइलर्स है, ठीक है ना। मंथली फाइलर्स है, तो इन्होंने GSTR 1 देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये गलत किया है। सितंबर का जो GSTR 1 जाना था वो 11 अक्टूबर को जाना था मंथली के केस में, बट इन्होंने 15/10 को किया है, 15 अक्टूबर को किया। अक्टूबर का भी इन्होंने 14 नवंबर को किया है। ये GSTR 1 में थोड़ा सा लेट है। 3B टाइमली फाइल कर रहे हैं क्योंकि 3B में इंटरेस्ट है, GSTR 1 में अभी इंटरेस्ट नहीं है, आगे गवर्नमेंट लेगी, देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन अभी नहीं लग रहा है, तो इन्होंने जो लेट फाइल किया है। अब GSTR 1 लेट फाइल करने के आप जानते ही हो दोस्तों कि अब सामने वाली कस्टमर पार्टी पे अपना बिल उनके पोर्टल पर शो नहीं करेगा, ठीक है ना। रिटर्न फ्रीक्वेंसी वैसे तो यहाँ से क्लियर हो रही है, बट फिर भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इनका जो सितंबर में रजिस्ट्रेशन एक्टिव हुआ है सितंबर 23 में, और यहाँ पे इनका फ्रीक्वेंसी मंथली आ रहा है। जुलाई टू सितंबर का मंथली आ रहा है, अक्टूबर टू दिसंबर का भी मंथली आ रहा है। तो यहाँ से आप जो फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं। एक बार मैंने जो लॉगिन करके देखा था, उस पोर्टल पर चलते हैं क्या है। यहाँ पे भी लगभग CRE सेम ही डिटेल आ रही है, बस यहाँ पे एड्रेस नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। एड्रेस मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा है।
बाकी मेरा सब कुछ सेम आ रहा है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर सब कुछ सेम दिखा रहा है, स्टेटस भी एक्टिव है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर मेरा HSN भी शो नहीं कर रहा है, HSN भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। प्रोपराइटर का नाम यहाँ देखने को मिल रहा है। इस केस में जहाँ पे ये लॉगिन नहीं था, ये वाला पेज, यहाँ पे प्रोपराइटर का नाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको प्रोपराइटर का नाम देखने को मिल रहा है जीएसटी का पोर्टल लॉगिन करने के बाद, सर्च करने के बाद, ठीक है ना। प्रोपराइटर का नाम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ई-वे बिल हिस्ट्री का एक टैब यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, ई-वे बिल हिस्ट्री का टैब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है। लायबिलिटी पेड परसेंटेज भी दिखा रहा है इन्होंने, जिस महीने का, ये इस पर अपडेट नहीं हो रहा शायद, तो अभी दूसरा एक और चेक करा देंगे आपको। शो फाइलिंग टेबल, नो डाउट जो वहाँ दिखा रहा था वही दिखाएगा। फ्रीक्वेंसी भी आपने वहाँ देख लिया गया। मैं एक बार दूसरा किसी का जीएसटी नंबर डाल के देखता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये दूसरा जीएसटी नंबर डाल दिया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका रजिस्ट्रेशन जो आ रहा है वो 26/6/2019 से आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ये लायबिलिटी पेड परसेंटेज है, इसकी तरफ अगर आप नजर करें तो इन्होंने 100% लायबिलिटी पेड की है। इसका मतलब ये जेन्युइन है, इनका सारा रिटर्न जेन्युइन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों का आप देखोगे तो यहाँ पे जो लायबिलिटी इनका डिफरेंस आता है, उनको बाद में नोटिस वगैरह आते हैं। और यहाँ पर ये एग्रीगेट टर्नओवर भी आप जो देख पा रहे हैं, ये जिस स्लैब में आ रहे हैं वो 40 लाख का स्लैब, मतलब 0 to 40 लाख का स्लैब है लास्ट ईयर के लिए, 22-23 के लिए। तो इनको मतलब कोई टर्नओवर भी इनका ज़्यादा नहीं है। और बेसिकली हम यहाँ देख पा रहे थे ये कंप्यूटर्स हैं कोई, तो ये कंप्यूटर्स का इनका वर्क है, कंप्यूटर सिखाते हैं शायद। और ये इनका इनकम काफ़ी कम है, बट इनका जीएसटी नंबर ले लिया, ज़रूरत होगी। और इसके लिए मैं अपनी डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि जीएसटी नंबर किसको लेना चाहिए किसको नहीं, तो बड़ी वो भी आपकी बड़ी काम आने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, दोस्तों कमेंट भी किया कीजिए। कमेंट में आप कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।